ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। राम जन्म की कथा सुनकर खुशी से झूम उठे श्रोता। सीतापुर क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में कथा के दूसरे दिन कथा व्यास निराला ठाकुर ने राम जन्म कथा बहुत ही सुंदर ढंग प्रस्तुत किया। सभी श्रोता भाव विभोर होकर झूमने लगे। दशरथ के बारे में बताया कि राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों पड़ा। इनके पिता की राजधानी के बाहर एक सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण को एक गड्ढा मिला, जिसमें 9 सोने के रथ निकलकर आसमान चले गए और 10वें रथ पर बालक दशरथ प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। वो ब्राह्मण इस बालक को लेकर राजा आज पास गया और कहा, यह आपका पुत्र है, आप इसे लीजिए। उसके बाद राजा दशरथ बड़े हुए। उनकी पुत्री शांता थी, जिसको राजा ने कौशल्या की बड़ी बहन वशिनी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे गोद लेने की इच्छा प्रकट की। राजा दशरथ गोद दे दिया। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। शांता देवी का बहुत प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। राजा दशरथ के पुत्र न होने पर राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी पास गए और अपनी समस्या बताई। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि से मिलकर पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उसके पश्चात राजा दशरथ दामाद ऋषि श्रृंगी के पास जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे चर्चा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसका प्रसाद चरु खीर, जिसे राजा दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को तथा आधे के 2 भाग करके सुमित्रा और केकई को, जिसमें से कौशल्या ने अपने आधा भाग सुमित्रा को दिया तथा केकई ने भी अपने प्रासाद का आधा भाग सुमित्रा को, जिससे सुमित्रा के 2 पुत्र हुए तथा अन्य रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र पैदा हुआ। बड़ी रानी के गर्भ से कौशल्या के राम सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, केकई के भरत। इस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में बताया गया है कि ये कार्य तभी हो सकता है जब अधिक आहुतियों वाला बड़े कुंड वाला यज्ञ हो। उसके लिए केवल शाकल्य एवं ऋद्ध भी उच्च श्रेणी की विशेष व्यवस्था एवं सावधानी के साथ बना हुआ होना चाहिए। यज्ञ के यजमान को 1 सप्ताह का व्रत उपवास करना चाहिए। चारों पुरोहितों को 1 मास पूर्व फलाहार पर रहना चाहिए तथा 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम से रहना चाहिए। तभी बड़े यज्ञों का विधान ठीक तरह से संपन्न हो सकता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत कठिन है। यज्ञ का आश्चर्यजनक प्रभाव मनुष्य जाति की आत्मा, बुद्धि एवं शारीरिक मानसिक निरोगता पर पड़ता है। प्राचीन काल में पुत्र होने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किए जाते थे। यज्ञ के अंत में पुरोडास या चारु अर्थात खीर का हवन किया जाता था और बचे हुए भाग को यज्ञ शेष रूप में स्त्री पुरुष या दोनों में से एक को भक्षण कराया जाता था। इससे जहाँ यज्ञ में आहुतियां दी हुई और औषधियों की सुगंध ऊर्जा नासिका तथा रोमकूपों द्वारा प्रविष्ट होकर शरीर में आवश्यक तत्वों की अभिवृद्धि में सहायक होती थी। उन औषधियों से बने चरु और पुरोडास यागिकों की जीवन शक्ति के अभिवर्धन के साथ ही संतानोत्पादक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती थी। राजा दशरथ के अलावा राजा चित्रकेतु ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर ऋषि ने सबसे बड़ी रानी को यज्ञ का प्रसाद चरु का भोजन कराया था, जिसके फलस्वरूप उसने सुंदर एवं श्रेष्ठ राजकुमार को जन्म दिया। मनु पुत्री इला एवं भगवान वासुदेव, जिसमें के 10 पुत्रों का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए उनसे भी अधिक बलिष्ठ और शस्त्र विद्या का ज्ञाता पुत्र प्राप्त करने के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। दुर्भाग्यवश उस समय रानी जूठे मुंह थी। मुहूर्त व्यतीत होता देख यज्ञकर्ता ने उस खीर को यज्ञ कुंड में ही पटक दिया। उस समय धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उस यज्ञ कुंड से निकले। इस प्रकार अनेक घटनाएं इतिहास और पुराणों में भरी पड़ी है। वैदिक काल से पुरुषों के लिए पुरोडास और महिलाओं के लिए चरु का प्रचलन रहा है। किए गए यज्ञ का सर्वोच्च प्रभाव इनमें समाविष्ट होना माना गया है। चरु बनाने के लिए देशी गाय का दूध, जिसका रंग काला हो, साथ में बछड़ा हो, उस गाय के दूध के साथ सावा तालाब वाले धान के चावल आदि औषधीय सामग्री से क्या यज्ञ में चरु बनाना चाहिए। पुरोडास के जौ, जिसका छिकला निकाल दिया गया हो, धुली हुई चक्की में धुली हुई सामग्री एवं औषधियों को पीसकर पुरोडास यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए तैयार किया जाता है, जिसके भक्षण से लोगों के सब प्रकार से योग्य संतान की उत्पत्ति होती है। रिपोर्टर गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।